हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स की साइंस बुक का सेकेंड चैप्टर, विच इज भोजन के विभिन्न स्रोत। भोजन के कौन कौन से स्रोत होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्रोत भोजन में पाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? फर्स्टली, सभी सजीव प्राणियों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और प्राणियों को यह ऊर्जा भोजन ग्रहण करने से ही प्राप्त होती है। भोजन शरीर के विकास के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करता है। यह क्षतिग्रस्त ऊतकों के निर्माण में सहायता करता है, जैसे त्वचा के कट जाने और हड्डियों के टूट जाने पर उन्हें पुनः जुड़ने में सहायता प्रदान करता है। भोजन निरंतर बाल, रक्त और त्वचा जैसे पुराने ऊतकों को आवश्यकता पड़ने पर बदलता रहता है। भोजन के प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स। भोजन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को कच्चा खा सकते हैं, अन्य पदार्थों को खाने से पहले पकाया जाता है और कच्चे भोजन के अंतर्गत फल और सब्जियां जैसे सेब, केला, अंगूर, खीरा और टमाटर इत्यादि आते हैं। बहुत से खाद्य पदार्थों जैसे चावल, दाल, सब्जियां, मांस, मछली और मसालों का प्रयोग करके एक किस्म का व्यंजन पकाते हैं। भोजन पकाने में एक या एक से अधिक की प्रक्रियाओं जैसे कि उबालना, तलना, भूनना, सेकना इत्यादि ये सब शामिल होते हैं। पौधों से प्राप्त भोजन। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और पौधे अपना अतिरिक्त भोजन विभिन्न भागों में संचित रखते हैं और इनमें हमें इनमें हमें फल, सब्जियां, अनाज और दालें प्राप्त होती हैं। भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों के कुछ उदाहरण उदाहरण यहाँ पे दी गई तालिका में सूचीबद्ध हैं। पौधों के भाग और इधर पौधों के उदाहरण। पौधों के भाग में देखेंगे पत्तियां। पौधे के उदाहरण पालक, धनिया, गोभी, तुलसी। तना में आलू, प्याज, लहसुन। फल में सेब आ जाता है, केला। बीज होंगे गेहूं, मक्का जैसे जड़ें शलजम की, गाजर की, मूली की। फूल में जैसे फूल गोभी, ब्रोकली, केले के फूल। कलियां जैसे कि लौंग। जंतुओं से प्राप्त भोजन देखें तो जंतुओं का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के रूप में किया जाता है और दूध, दही, पनीर, अंडे इत्यादि खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होते हैं और कुछ लोग मांस, चिकन, मछली इत्यादि का भोजन भोजन के रूप में उसे खाते हैं और ये सभी खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होते हैं और कुछ खाद्य पदार्थ दी गई तालिका में सूचीबद्ध हैं। जंतु इधर लिखेंगे और यहाँ से खाद्य पदार्थ। गाय, भैंस, बकरी से दूध, मुर्गी से अंडे, बकरी, भेड़ मांस मिलता है और मधुमक्खी से शहद, और मछली, झींगा, केकड़ा से हमें मांस की प्राप्ति होती है। कुछ उत्पादों को दूध से बनाया जा सकता है और ये उत्पाद दुग्ध उत्पाद कहलाते हैं। कुछ दुग्ध उत्पादों के अंतर्गत पनीर, क्रीम, मक्खन, घी, दही इत्यादि आते हैं और ये खाद्य पदार्थ विभिन्न पोषक तत्वों से मिलकर बने होते हैं और ये हमारे शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमारे खान पान की आदतें, हमारे खाने की आदत जंतुओं की आदतों से भी भिन्न होती है और इसलिए खान पान की आदतें दो प्रकार की होती हैं। मनुष्य द्वारा खाया जाने वाला भोजन अधिकांशतः लोग कच्चे भोजन की तुलना में पका हुआ भोजन खाना पसंद करते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के लोग विभिन्न प्रकार का भोजन खाते हैं। सर्वप्रथम खान पान की अच्छी आदतों में भोजन को संतुलित रूप में लेना होता है। संतुलित भोजन अच्छे स्वास्थ्य की ओर संकेत करता है और एक संतुलित आहार शरीर की पोषक तत्व और ऊर्जा प्रदान करता है। कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं जो कुछ लोग शाकाहारी होते हैं। वे अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेना पसंद करते हैं। लोग अपने स्वाद अनुसार
दिन प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन करना पसंद करते हैं। और जीव जंतुओं द्वारा खाया जाने वाला जो भोजन है, वो सभी जंतु भोजन के लिए पौधों और अन्य जंतुओं पर ही निर्भर रहते हैं। वे अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं। वे लोग अपना भोजन स्वयं बना नहीं पाते और इनके खान पान की आदतों के कारण इन्हें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी वर्गों में विभाजित किया जाता है। और इनके शरीर के अंग उनके भोजन को ग्रहण करने के लिए अनुकूल होते हैं। शाकाहारी वे जंतु जो केवल पौधों को खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं। और इनमें गाय, भैंस, हिरण, घोड़े और जिराफ इत्यादि जैसे जीव जंतु आते हैं। सामान्य तौर पर इन जंतुओं के अग्रभाग में तेज काटने वाले दांत होते हैं, जबकि पिछले भाग में सपाट चौड़े पीसने वाले दांत होते हैं। मांसाहारी वे जंतु होते हैं जो केवल अन्य जंतुओं को ही खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। इनमें शेर, बाघ, चील और भेड़िया इत्यादि जंतु आते हैं और इन जंतुओं के लंबे नुकीले दांत होते हैं, जबकि पक्षियों की चोंच घुमावदार तथा नुकीली होती है, जो कि मांस को फाड़ने में सहायक होती है। सर्वाहारी वे जंतु जो पौधों तथा अन्य जंतुओं को खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। मनुष्य, भालू, कॉकरोच तथा कौवा इत्यादि सर्वाहारी जगत में आते हैं। हम पौधों के कुछ ही भागों को खाते हैं, इसी तरह हम सभी जंतुओं के मांस को नहीं खाते हैं। कुछ अन्य जंतुओं में विशेष खान पान देखने को मिलता है, जिसमें अपमार्जक, जैव अपघटक और परजीवी होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कुछ मांसाहारी तथा सर्वाहारी जैसे गिद्ध, कौवे, हाइना, गीदड़ ज्यादातर मृत जानवरों के मांस का उपभोग करते हैं और इस प्रकार के वातावरण को स्वच्छ रखने में मदद भी करते हैं और ये जंतु अपमार्जक के रूप में जाने जाते हैं। जैव घटक अपघटक क्या होते हैं? जैव अपघटक प्रकृति में उपस्थित कुछ जीवित जीव जैसे कवक तथा बैक्टीरिया पौधों तथा जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और ये उन्हें अपघटित कर देते हैं और इन जीवों को जैव अपघटक कहते हैं। ये मृत पौधों और जंतुओं को का रासायनिक तत्वों जैसे कार्बन एंड नाइट्रोजन में पुनः चक्रण करते हैं और तथा ये तत्व पुनः मृदा, जल, वायु में पहुंच जाते हैं, वापस से वहीं पहुंच जाते हैं। और अपमार्जक और जैव अपघटक प्रकृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोनों ही। और इन जीवों के बिना हमारा ग्रह मृत पौधों और जीव जंतुओं से भर जाएगा। परजीवी क्या होते हैं? ये अत्यंत छोटे जंतु होते हैं और जो अन्य जंतुओं के अंदर या ऊपर निवास करते हैं, क्योंकि इतने छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं ये बहुत, और अपना भोजन इन्हीं से प्राप्त करते हैं। ये परजीवी कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में पिस्सू, जौक, मच्छर तथा खटमल परजीवियों के ये उदाहरण है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।